से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण। उत्तराखंड में सियासी संकट को लेकर विपक्ष के हंगामे के आसार। कांग्रेस ने राज्यसभा में चर्चा के लिए दिया नोटिस। कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को जारी किया व्हिप। सांसदों को पूरे हफ्ते संसद में मौजूद रहने को कहा गया। संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा, उत्तराखंड का मामला कोर्ट में है, अभी इस पर चर्चा की गुंजाइश नहीं। लोकसभा स्पीकर की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में उठा ऑड इवन का मुद्दा। टीआरएस सांसद जितेंद्र रेड्डी ने कहा, हमें इस नियम से परेशानी। पश्चिम बंगाल में आज चौथे चरण का मतदान। चौथे चरण में 49 सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। चौथे चरण में उत्तरी 24 परगना में 33 सीटों के लिए मतदान। हावड़ा में 16 सीटों के लिए वोटिंग। चौथे दौर में 345 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। 39 महिला उम्मीदवार भी मैदान में। मतदान को लेकर सभी पोलिंग बूथों पर कड़ी सुरक्षा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों के हिंसक झड़प के बाद जवानों की भारी तैनाती। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ में साधु संतों का पुलिस पर टूटा गुस्सा। चोरी की घटनाओं से नाराज साधुओं ने पुलिस की जमकर की पिटाई। दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सिंहस्थ महाकुंभ के पहले शाही स्नान के दौरान अव्यवस्थाएं देख साधु संत गुस्से में। अखाड़ा परिषद ने मेला छोड़कर जाने की दी धमकी। व्यवस्था नहीं सुधरने पर दूसरा शाही स्नान करने से इनकार। एलटीसी घोटाले में आरोपी राज्यसभा सांसद अनिल कुमार साहनी जेडीयू संसदीय दल से निलंबित। साहनी पर बिना हवाई यात्रा के 24 लाख का भुगतान लेने का आरोप। आज तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता आरके नगर विधानसभा सीट से भरेंगी पर्चा। दूसरी बार इस सीट से लड़ेंगी चुनाव। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तेज किया प्रचार। कोलकाता में पदयात्रा निकालकर लोगों से मांगे वोट। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने शक्तिमान के लिए फिर उठाई आवाज। कहा, उत्तराखंड पुलिस के घोड़े शक्तिमान की मौत के दोषियों को मिले सजा। बाड़मेर में बीजेपी सांसद कर्नल सोनाराम पर हुए हमले पर जाट समाज की महापंचायत। तीनों आरोपियों को ठहराया दोषी। 18 अप्रैल को शादी समारोह में कर्नल सोनाराम चौधरी को एक युवक ने जड़ा था चाटा। भोपाल में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर के खिलाफ शिव सैनिकों का प्रदर्शन। एक महिला के साथ आपत्तिजनक व्यवहार को लेकर गुस्सा। नोएडा एक्सटेंशन में घर नहीं मिलने से गुस्साए ग्राहकों ने बिल्डरों के खिलाफ खोला मोर्चा। आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ की नारेबाजी। आज महाराष्ट्र में आईपीएल मैचों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। महाराष्ट्र और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने सूखे के कारण आईपीएल मैचों को महाराष्ट्र के बाहर करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान कई शहरों में हिंसा। नवादा में 2 मुख्य प्रत्याशियों के समर्थकों में हिंसक झड़प। एक की मौत, कई लोग घायल। समस्तीपुर के पटोरी में वोटिंग के दौरान एक बूथ पर तैनात पीठासीन अधिकारी की हार्ट अटैक से मौत। परिजनों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा। बिहार के दरभंगा में आग का तांडव। पटोरी गांव में सैकड़ों घर स्वाहा। एक शख्स की झुलसकर मौत। 2 की हार्ट अटैक से गई जान। लोगों को घरों से कीमती सामान निकालने का भी नहीं मिला मौका। मुजफ्फरपुर में भी आग से भारी तबाही। करीब 10 जगहों पर लगी आग में 100 से ज्यादा घर स्वाहा। एक महिला समेत 2 की मौत। समस्तीपुर में भी आग में सैकड़ों घर जले। एक शख्स की मौत। यूपी के सोनभद्र में पावर प्लांट के पास जंगलों में भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मुरादाबाद में एक बिजली दफ्तर में ओसीबी मशीन में लगी आग में 2 कर्मचारी बुरी तरह झुलसे। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के पाली में एक कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। किसी के घायल होने की खबर नहीं। आग से फैक्ट्री को करोड़ों का नुकसान। दिल्ली में बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल। अशोक विहार में एक घर में लूटपाट के बाद 74 साल के बुजुर्ग की हत्या। पत्नी बच्चों के साथ अमेरिका गई थी। साउथ दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन में चोरों का आतंक। एक ही रात में 6 घरों को बनाया निशाना। अपार्टमेंट में तैनात सुरक्षा गार्ड को नहीं चला पता। सीसीटीवी को भी दिया चकमा। यूपी के मुजफ्फरनगर में घर में घुसकर दंपति की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने मौत के घाट उतारा। राजस्थान के कोटा में एक युवक की हत्या पर बवाल। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। धौलपुर में बेकाबू स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी। हादसे में महिला की मौत। पति गंभीर रूप से घायल।
यूपी के मुजफ्फरनगर में प्यार में नाकाम एक शख्स ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या की, बाद में खुद को भी मारी गोली। अस्पताल में भर्ती युवक की हालत नाजुक। बिहार के खगड़िया में एक होटल में युवक की लाश मिलने से हड़कंप, पुलिस ने होटल मैनेजर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। यूपी के भदोही में जिला जेल में एक कैदी की मौत से हड़कंप, जेल प्रशासन के मुताबिक कई दिनों से था बीमार। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में हाथियों का आतंक, घर में सो रहे 62 साल के बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला। गुजरात में अमरेली के धारी गांव में इन दिनों शेरों का आतंक, 2 दिन में 8 मवेशियों को बनाया शिकार, गांव में दहशत का माहौल। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी से हाहाकार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लू से अब तक 100 लोगों की मौत। भीषण गर्मी को देखते हुए दोनों राज्यों में रेड अलर्ट। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी गर्मी का सितम, उड़ीसा में 76, पश्चिम बंगाल में 6 लोगों की मौत। यूपी में कानपुर, वाराणसी समेत कई शहरों में गर्मी का कहर, बाना में टूटा 37 साल का रिकॉर्ड, 47 डिग्री पहुंचा पारा। मुंबई में हाउसफुल 3 का प्रमोशन, अक्षय, अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख समेत फिल्म के सभी कलाकार मौजूद, रितेश और अक्षय ने जमकर की मस्ती। उदयपुर में एक ज्वेलरी शोरूम का उद्घाटन करने पहुंचे अभिनेता अमिताभ बच्चन को देखने उमड़ी भारी भीड़, एक झलक पाने को बेताब दिखे लोग। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत का सिलसिला जारी, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को 2 विकेट से हराया। पुणे ने जीत के लिए रखा था 161 रनों का लक्ष्य। कोलकाता की जीत के हीरो रहे सूर्य कुमार यादव, 49 गेंदों पर 60 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच बने। राजकोट में विराट कोहली की शतकीय पारी पर फिरा पानी, गुजरात लायंस ने बैंगलोर को 6 विकेट से हराया। बैंगलोर ने गुजरात लायंस के सामने रखा था 181 रनों का लक्ष्य। गुजरात ने दिनेश कार्तिक की नाबाद 50 रन की पारी की बदौलत जीता मैच। आज अपने घर मोहाली में मुंबई इंडियंस से भिड़ेगी पंजाब की टीम, रात 8 बजे से शुरू होगा मुकाबला। अमेरिका के कैंसस में एक मोटेल में एक बदमाश के साथ मुठभेड़ में एफबीआई के 3 अफसर जख्मी, गोलीबारी से मोटेल के एक हिस्से में लगी है भयंकर आग। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में हथियार लेकर हाई स्कूल में घुसे शख्स के साथ पुलिस की मुठभेड़, 2 लोग घायल। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक चर्च में फायरिंग में एक शख्स की मौत, अज्ञात शख्स ने की गोलीबारी। अमेरिका के मायामी में भारतीय मूल की महिला डॉक्टर को अस्पताल ने नौकरी से निकाला, कैब ड्राइवर के साथ मारपीट का वीडियो हुआ था वायरल। नेपाल में पिछले साल भूकंप में मारे गए लोगों को नेपाल के प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। पिछले साल 25 अप्रैल को आए भूकंप में मारे गए थे 7,000 से ज्यादा लोग। दिल्ली के पीतमपुरा में एक बिजनेस पार्क में भीषण आग लगी है। ये खबर अभी आ रही है। नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन के करीब एक इमारत की 10वीं मंजिल पर यह आग लगी है, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की